नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी आप सभी का एक बार फिर से विमर्श के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, आपको एनालॉगी के बारे में कुछ पॉइंट बताए थे, फिर उसके बाद आपको कुछ टाइप कराई गई थी। तो उन्हीं टाइप को आगे बढ़ाते हुए एक और टाइप आपके सामने है जिसमें आपकी जिसमें आपकी अल्फाबेट एनालॉगी पूछी जाएगी। वर्ड एनालॉगी से पहले आपको करा दी गई थी। तो चलिए आज हम बात करेंगे अल्फाबेट एनालॉगी की, तो जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आंसर जल्दी से जल्दी आपको कैसे करना है शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट, इसने कहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि आपको पता है कि जो भी एनालॉजी का क्वेश्चन होगा उसमें क्या करना है, उसमें आपको करना है कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे वो वर्णमाला की हो, चाहे वो वर्ड की हो, चाहे वो संख्या की हो, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में होना चाहिए। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो चलिए यहां से बात करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, उसने कहा है ए सी ई जी को यदि आई के एम ओ लिखा जाए तो उसी लैंग्वेज में क्या इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए मैंने कहा था कि ये सेम टॉपिक आपका रिपीट होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग में। अगर मैं इसी क्वेश्चन को कोडिंग एंड डिकोडिंग में पूछता हूं तो कैसे पूछूंगा, यहां तो देखिए डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। वहां सेम रहेगी, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देगा कि यदि इसका कोड ये कहा जाए तो उसी कोड भाषा में इसका कोड क्या होगा। यानी कि सेम पैटर्न रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो भी आपके सामने जो भी अल्फाबेट है उन सभी के नंबर्स जो मैंने आपको बताए थे वे सारे एज इट इज लिख लेने हैं। तो आपने कहा जी ए का नंबर है 1, ए का नंबर कितना है 1 है। A1 C3 E5 G7, आपने कहा H8 K11 M13 O15। अब आपने कहा ए एक से कितना आया, एक से आया 8, तो कितना प्लस किया, आपने कहा जी प्लस किया 7। आपने कहा 3 से कितना आया, अब देखिएगा यहाँ के आई कितना होगा, आई होगा यहाँ 9, तो यहाँ प्लस कितना करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे हम 8। प्लस कितना करेंगे बच्चे, प्लस करेंगे 8। तो ऐसे ही 1 से प्लस 8 करके कितना आया 9 आया, तो 3 से प्लस 8 करके कितना 11, 5 से प्लस 8 करके कितना 13 और 7 से प्लस 8 करके 15। क्या आप बात समझ पाए। अब ऐसे ही क्यों कितना, क्यों 17, S 19, 21 और ये 23। अब यहां से आपको हर एक नंबर में कितना प्लस 8 करना है। तो 8 और 7 15 यानी कि 25। 25 पर क्या आ जाएगा आपका, 25 पर आ जाएगा आपका y कितना होगा 25। और देखिए y केवल आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दिया, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। बाकी को आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब केवल y एक ही ऑप्शन में है और वही हमने पहचान लिया तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में उसने कहा है ADHM। नेक्स्ट में क्या कहा, नेक्स्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट में उसने कहा है ADHM, यदि ADHM को ZWSN लिखा जाए तो आपको बताना है CFJO को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो आपने कहा जी सबके नंबर मेंशन कर लिए, सबसे पहले तो क्या काम करना है, नंबर मेंशन करने, क्योंकि नंबर मेंशन करने से कितना भी टफ लॉजिक हो वो आप आसानी से देख सकते हो। तो देखिए एक यहाँ 4, यहाँ कितना आ जाएगा H8 M13, Z कितना है, Z है आपका 26, W 23, S 19 और यहाँ कितना आ जाएगा 14। क्लियर है। अब आपने कहा जी यदि मैं 1 से Z तक जाता हूं तो माइनस करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लॉजिक सही है आपका, -1 करके आप Z पर पहुंच गए। फिर आपने कहा जी DW 4 इधर और 3 इधर, 4 और 3 7 माइनस करने पड़ेंगे। फिर आपने कहा जी 8 से 19, तो यहां जैसे ही आपने देखा 8 से 19 तो लॉजिक चेंज हुआ। अब आप कंफ्यूज कि होगा कैसे, तो यहां से जो आपने इसमें लॉजिक का यूज किया वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लॉजिक क्या होगा, आपने कहा जी यदि मैं ए से एन पर जाता हूं, 1 से कितना एन पर जाता हूं तो प्लस कितना करना पड़ेगा 13। मैंने कहा जी बिल्कुल सही है।
फिर आपने कहा कि यदि मैं डी से एस पर जाता हूं, 4 से कहा 19, तो आपने कहा जी मुझे प्लस 15 करने पड़ेंगे। 15 और 4 कितने होंगे? 19 होंगे। ठीक है। आपने कहा जी यदि मैं 8 से 23 पर जाता हूं, एच से कितने पर जाता हूं? 23 पर, तो यहां आपको प्लस कितने करने पड़ेंगे? अब देखिए 23 में से माइनस करेंगे, 13 में से, तो 8 3 24, 16 और एक कितना बचेगा? अब देखिए जैसे ही आपको कहां जाना है, 8 से 23 पर जाना है, तो आप क्या कर सकते हो? 23 में से 8 को जैसे ही माइनस करोगे, यहां कितना? 13 बचेगा। 13 में से 3 गया तो कितना? 5, और यहां कितना? 1, यानी कि 15 ही बचा। तो यहां से क्या हो जाएगा? अब आपने कहा जी यहां भी मुझे कहां जाना है? 8 से 23 पर जाना है, तो प्लस कितना? प्लस 15 करना पड़ेगा। प्लस कितना करूंगा मैं? प्लस करूंगा 15। ठीक है। फिर आपने कहा 13 से 26 पर जाना है। 13 से किस पर जाना है? 26 पर जाना है। तो 13 से जब 26 पर जाओगे तो फिर भी क्या करोगे आप? प्लस 13 करोगे। क्या आप बात समझ पाए? तो लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक है रिवर्स, प्लस 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 13। तो ऐसे ही C3 F6 J10 O15, तो C3 13 और 3 16, 16 पर क्या आ जाएगा? 16 पर आ जाएगा आपका P। अब देखिए यहां से लास्ट में क्या आएगा आपका? P आएगा, P16। तो P देखिए P यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि ये दो ऑप्शन आपके क्या हो गए बच्चे? ये दो ऑप्शन हो गए आपके कैंसिल। तो ऑप्शन ये दो बचेंगे, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। चलिए यहाँ है F6, यहाँ आपको कितने? यहाँ पर 13 प्लस किए थे, तो यहाँ आप 15 प्लस करोगे, तो 15 और 6 कितना? 21, 21 यानी कि 21 पर क्या होगा? U हो जाएगा। तो U अब देख लेना U कहाँ है? ये रहा। तो यही ऑप्शन आपका सही है। बाकी दो चेक करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। क्या आप बात समझ पाए? लॉजिक क्या था कि पहले से लास्ट में गया, उससे रिवर्स उसको लिख दिया गया, प्लस 13 प्लस 15 प्लस 15 और प्लस 13। क्या आप बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। उसने कहा BY DW FU HS AZCY। तो जैसे ही आपने देखा जी BY अपोजिट है एक दूसरे के, BY बाई, DW डाउन अपोजिट है एक दूसरे के, तो आपने कहा FU फ्यू, फ्यू भी क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। HS हाई स्कूल, ये भी क्या है? अपोजिट है। यानी कि एक दूसरे के सारे नंबर क्या दे रखे? सारे के सारे अल्फाबेट अपोजिट दे रखे हैं, तो यहां से AZCX आएगा। ठीक है। आपको ये तो पता चला कि जो भी आंसर बनेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो आपने कहा जी EV एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। GT रोड, ये भी क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि ये ऑप्शन बन सकता है। FV ये ऑप्शन नहीं बनेगा और ना ही ये ऑप्शन आपका बनेगा। क्लियर? अब आपने देखा EV और GT रोड क्या एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन EG ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कैसे? जैसे ही आपने देखा कि यहाँ क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा बच्चे? एक दूसरे के अपोजिट, और एक दूसरे का अपोजिट केवल एक ही है, EV GT। EV एक दूसरे का अपोजिट और GT एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा? EVGT, जो कि फर्स्ट है। नेक्स्ट पर आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पर आइएगा। उसने कहा CXFU, तो यहाँ पे भी आपने जैसे ही पहचान लिया देखते ही कि ये भी सारे के सारे कैसे है? ये भी सारे के सारे अपोजिट है। तो G का अपोजिट क्या हो जाएगा? GT, JQHSFU। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा TQSU। तो देख लो TQSU कहाँ है? ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे कर दिया? क्वेश्चन नंबर 5 में आपके उसने क्या कर दिया? यहां से एक पेयर ये बना दिया गया, एक पेयर ये बना दिया गया, एक अप एक दूसरा 3 वर्ड का सेट। ठीक है। अब उसने क्या किया? यहां से उसने पहले वाला ये रख लिया, पहले ये उठा के यहां रख लिया सेट, और बाद वाला इधर। तो ऐसे ही यहां 3 और 3 6 के आप बना लोगे। तो पहले आप किसको रखोगे?
TOP, उसके बाद TIP। क्या आप बात समझ पाए? तो TOP TIP केवल आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन डी में। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यही सेम क्वेश्चन आपसे कभी कभी एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक दो क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा, और वहां आप अगर इनको ध्यान से देखोगे तो फटाफट आंसर आपको करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि ABCD ऐसे ही तो दिया, तो आप कह सकते हो जी A कितना होता है? आपने कहा कि A होता है 1, B 2, C3 D4, H8 G7 F6 E5। तो आपने कहा यही तो कंडीशन है। बिल्कुल जी। अच्छा चलिए नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा आगे? O कितना? O 15, P 16, Q 17 और 18। यहां तक बात आई। तो आपने कहा, आपने ये कहा जी A से कितना बनाना है? A से बनाना है मुझे कितना? 8। तो कितना प्लस करोगे? 1 से 8 पर जाना है, 7 प्लस करना पड़ेगा। फिर आपको 2 से जाना है 7 पर, तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 5 प्लस करना पड़ेगा। फिर आपको जाना है 3 से 6 पर, तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 3 प्लस करना पड़ेगा। फिर जाना है आपको 4 से 5 पर, कितना प्लस करना पड़ेगा? 1 प्लस। तो आपने कहा जी यदि मैं A से H पर जाता हूं तो प्लस करता हूं 7, क्योंकि 7 और 1 8 होते हैं। दूसरा आपने कहा जी B2 से G7 पर जाना है तो प्लस करना पड़ेगा मुझे 5। फिर आपने कहा जी C से F पर जाना है, C3 F6, तो प्लस कितने होंगे? 3। फिर आपने कहा जी इससे ये, तो आपने देखा कि ये सारे के सारे कैसे है? ओड नंबर है। 1 3 5 7। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कंडीशन क्या लग जाएगी? 15। 15 में प्लस 7 करोगे, 5 और 7 12, 22 आ जाएगा। और 22 पर क्या होगा? 22 पर हो जाएगा आपका V2 अवर 2। भाई V को हम कितना लिख सकते हैं? 22। कैसे? V2 अवर 2। तो यहां से कितना आ जाएगा? V आ जाएगा। यानी कि ये दो ऑप्शन आपके हो गए कैंसिल। चलिए आपने कहा जी 16, 16 और 5 21, 21 पर क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। तो यहां से D आपका आंसर सही होगा। क्या आप बात समझ पाए? लॉजिक क्या था कि हर एक अल्फाबेट में +7 +5 +3 +1 आपको करना था। आपका आंसर आपके सामने। चलिए उसने कहा मेटाफोर को अगर ये कहा जाए तो नॉर्मल को क्या कहा जाएगा? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, उसने कर क्या दिया। अब देखिए इसमें कितने लेटर है? 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल 8 है। तो उसने इसको 2 2 के पेयर में बना लिया। किसके पेयर में बना लिया? 2 2 के पेयर में बना लिया। और ME को क्या कर दिया बच्चे? ME को कर दिया रिवर्स, यानी कि EM कर दिया। TA को क्या कर दिया? TA को भी रिवर्स कर दिया। रिवर्स करके क्या कर दिया? AT कर दिया। PH को भी क्या कर दिया? HP कर दिया। और OR को भी RO कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप नॉर्मल को भी कर सकते हो। 2 2 4 2 6। तो यहां आप बना सकते हो NO को ON, RM को MR, AL को LA। तो ये आपका बन जाएगा। क्लियर? ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। जो भी आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। आपने कहा जी OR, ये तो कैंसिल हो गया। ONMR, ONMR LA, तो यहां से आपका C ऑप्शन सही होगा। क्या आप बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आपसे कहा है कि A1, आपको पता है कि आपने A1 लिखा, L12 लिखा, C3 N14। तो जैसे ही आपने नंबर मेंशन किए तो नंबर मेंशन करते ही तुरंत आपको पता चला कि जैसे ही AL को A1 लिखा, L को कितना 12 लिखा, तो उसी तरीके से CN, N को कितना 3, और यहां ये कितना N को कितना N लिख लिया आपने 14। तो आपने कहा जी यहाँ +2 किए गए हैं और यहाँ भी कितना +2, यानी कि हर एक नंबर में +2 करने हैं। तो आपको पता है कि D कितना? D4 A1। तो 4 और 2 6 करेंगे, 6 पर क्या आ जाएगा? F6। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? F6 यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट उसने कहा X X Y Z Y Y C C B A B B।
तो जैसे ही आपने इसको देखा, इसको देखते ही आपने क्या किया कि यहां से CX क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, BY बाई एक दूसरे के अपोजिट है, A to Z एक दूसरे के अपोजिट है, BY बाई एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। यानी कि ये जो नंबर है ये अल्फाबेट इसके क्या है, अपोजिट का नियम यहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसे ही X का अपोजिट क्या हो जाएगा, C, Y का अपोजिट क्या हो जाएगा, B, एक Z का अपोजिट A और Y का अपोजिट B। तो यहां से देख लेना अब CBB कहाँ है, CBB ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है। क्या आप बात समझ पाए? तो यहाँ लॉजिक क्या था, यहाँ जो भी आपको अल्फाबेट दे रखे थे वे एक दूसरे के अपोजिट थे। नेक्स्ट पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, उसने कहा है AHOP, AHOP। अब यहां से देखिएगा AHOP को कैसे आप चेंज करेंगे। आपने जैसे ही इन सब के नंबर लिख लिए, A1, H8, O15 और P कितना, P16, C3, K11, S19, U21। जैसे ही आपने इन सभी के नंबर मेंशन किए तो आपने तुरंत देख लिया जी 1 से 3 जाना है तो +2 करना होगा, 8 से 11 जाना है तो +3 करना होगा, 15 से 19 जाना है तो +4, 16 से 21 तो +5। क्या आप बात समझ पाए? तो लॉजिक क्या है, +2 +3 +4 +5। तो ऐसे ही B2, 2 + 2 4, 4 पे क्या आएगा D, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। क्या आप बात समझ पाए? नेक्स्ट चलिएगा J कितना है, J10, 10 में +3 13, 13 पर क्या आ जाएगा M। तो यहां से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या आप बात समझ पाए? नेक्स्ट देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका अपडेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, उसने कहा A-E, R-V, B-F, तो F-J। तो उसने कहा है कि इन डैश वाले स्थान पर क्या आएगा, कौन सा लेटर इन डैश वाले स्थान को पूरा करेगा। तो मैंने कहा जैसे ही आपने लिखा A, फिर आप क्या लिखते हो B, फिर C, फिर D और फिर E। क्या आप बात समझ पाए? तो आपने कहा जी आपको एक तो ये वाला लेटर दे दिया A, एक ये वाला दे दिया E, और यहाँ बीच में कितने हैं, 3, लेकिन आपको लेना एक है। तो इनके जो दोनों के बीच में आएगा वो कौन है, वो आपने कहा जी वो जो है ना वो C है। तो यहां से क्या आ जाएगा, A और E के बीच में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ACE, जो ये स्पेस था A और E के बीच में, यहां कौन आ जाएगा, यहां आ जाएगा C, यहां आपका कौन आ जाएगा C। ऐसे ही सेम इन द सेम लैंग्वेज RSTUV, आपको R और V दे दिया तो बीच में कौन है T, तो यहां कौन आ जाएगा बच्चे, यहां आ जाएगा T। तो आपने देखा जी CT आपको केवल डी ऑप्शन में दिखाई दिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, उसने कहा AG को कितना लिखते हैं हम, 10। अब देखिए इसको जो आप, ये भी थोड़ा सा आपको समझना, ये मिसप्रिंट है, ये 10 नहीं, ये क्या है, ये है आपका I और ये है आपका O। AG को लिखते हैं IO, क्योंकि यहां अगर हम नंबर्स लेके चले, यहाँ अल्फाबेट है, तो इसका मतलब ये आपको समझना है क्या, ये आपको समझना है बच्चे I और O, I और O, ठीक है। तो A का कितना, A1 G7, ठीक है, I कितना, I9 O15। तो उसने आपसे पूछ लिया E कितना बनेगा, E5 K11। नेक्स्ट यहां आपको बताना है, तो आपने कहा कि 1 से कितना आया, 1 से गया मैं कहां पर, 9 पर, तो कितना +8 किया, तो 7 से +8 करके 15, तो 8 और 5 13, 13 पर क्या है M, तो M कहां दिखाई दिया आपको, केवल एक ही ऑप्शन में आपको M दिखाई दिया, जो कि है ऑप्शन नंबर B। क्या आप बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन, देखते ही आप आंसर कर दोगे। AZBYCXDW क्या थे, अपोजिट थे, क्या थे, अपोजिट थे, तो XW ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में उसने कहा, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ए बी, तो सी से आगे क्या आ जाएगा डी, एफ जी एच आई के एल एम एन डी आई एन, डी आई एन आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दिया, कहा ऑप्शन ए। क्या आप बात समझ पाए? अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जिसको वीडियो अच्छी लग रही हो वो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने कहा है MONEY, मनी, मनी को क्या लिख दिया गया YENOM। अगर आप इसको इस साइड से पढ़ोगे तो MONEY लिखा गया, यानी कि यहां से ये जो बना ना ये रिवर्स कर दिया गया। क्या कर दिया बच्चे? रिवर्स कर दिया, इसको पलट दिया गया। जो स्टार्टिंग था वहां से उसको एंडिंग पे ले जाके रख दिया, और जो एंड में था उसको स्टार्टिंग पे। तो ऐसे ही राइट को क्या लिख देंगे हम, राइट को भी रिवर्स कर देंगे, यानी कि यहाँ Y से स्टार्ट किया ना तो यहाँ T से स्टार्ट करेंगे, THGIR, तो यही क्या बन जाएगा आपका THGIR, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी यहां से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में उसने कहा AZBYCX, ये भी क्या है बच्चों वाला क्वेश्चन, अपोजिट है सारे के सारे, तो CXBYAZ XYZ यहां से बन जाएगा। तो XYZ आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 17, इस पे आप इंपोर्टेंट करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कई बार पहले भी रिपीट हुआ है और आगे भी इसके रिपीट होने की संभावना है। चलिए कैसे, अब देखिएगा, जैसे ही इसने कहा डी से कितना आया बी, तो D4 B2, डी को मैं कितना लिख लूं 4, और बी को कितना लिख लूं 2, ये डी है बच्चे और ये बी है। फिर आया आई सी, ये आई है ये सी है। फिर आया पी डी, और नेक्स्ट आपसे पूछ लिया गया, तो आपने कहा जी आई नो C3 P16 D4। तो जैसे ही आपने इनके नंबर मेंशन कर लिए, तो नंबर मेंशन करते ही आपकी सारी समस्याएं दूर हुई और आप पहुंच गए अपने आंसर की तरफ। कैसे कि आपने कहा जी जो ये 2 है ना, इस 2 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये 4 बन जाता है। आपने कहा जो ये C है ना 3, अगर 3 का मैं स्क्वायर कर देता हूं, यहां से भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यहां से भी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ऐसे ही 2 3 4, तो अगला नंबर कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर 25, 5 पर क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, और 25 पर वाई आ जाएगा। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा बच्चे वाई ई। कैसे, जो ये अल्फाबेट में नंबर दे रखे थे, अगर आप इनको नंबर्स, इनके नंबर मेंशन करते हो तो एक दूसरे के क्या बनेंगे स्क्वायर बनेंगे। जो पहले वाला नंबर है वो बाद वाले नंबर का क्या है स्क्वायर है। क्लियर? यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिएगा 2 क्वेश्चन और बाकी अभी। उसने कहा ABBDCF, सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे ही आप यहां पे भी किसका ABBDCF, नेक्स्ट आपसे पूछा गया इसी के नंबर अगर आप मेंशन करते हो तो A1, ए को कितना मेंशन करोगे A1 B2 B2 D4 C3 F6, नेक्स्ट आपको बताना है। तो देखिए लास्ट में क्या था, लास्ट में जो था पहले वाला नंबर दूसरे वाले का क्या था स्क्वायर था। अगर आप यहां देखते हो तो यहां क्या है, यहां जो दूसरे वाला नंबर है वो पहले वाले का 2 गुना, तो 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, और यहां से क्या है 3, ये 3 है, इसको आप हटा देना, ये 3 है, 3 का 2 गुना कितना 6 है। तो यहां से आपने देखा जी 1 2 3, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 4, और 4 का 2 गुना 8, और 4 पर क्या है 4 पर डी है और 8 पर एच है। तो आंसर क्या बन जाएगा डी एच, डी एच आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर डी एच आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया। इसने कहा ए बी, 3 दूनी 6 4 दूनी 8,
हो सकता है इसमें आपको ऑप्शन गलत, क्योंकि अगर मैं यहां से लेके चलता हूं E5 L बार है, 5 दूनी 10 नहीं बनता, D4 F6 नहीं बनता, F6 L बार है। अच्छा, तो अब देखिए उसने क्या कर दिया, 1 2 3 4। अब देखिए हम आंसर किसके अकॉर्डिंग ढूंढ रहे थे, लगातार नंबर के अकॉर्डिंग, लेकिन उसने आपको किसके अकॉर्डिंग दे दिया, 1 2 3 4। 4 को हटा के उसने क्या दे दिया बच्चे, उसने दे दिया आपको 6, और 6 के बाद कितना, 12। जब यहाँ ऑप्शन में आपको DH नहीं दिखाई दिया तो आप किस पे पहुंचोगे, आप जाओगे FL पर। F का 2 गुना कौन है, L है। क्या आप बात समझ पाए? अगर FL ऑप्शन में नहीं होता तो ऑप्शन में आपको दिखाई देता D और H। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा R। आर आर आप ARE, इस आर को क्या बोलते हो, आर बोल देते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो ये आर है ना, ये यहां है इन दोनों के बीच में। ऐसे ही यू, यू को आप कैसे लिखते हो, YOU। जैसे आप आर को AR लिखते हो, इज RM आपने पढ़े होंगे, ऐसे ही यू को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट जो कि रहेगा लास्ट क्वेश्चन। उसने कहा है ब्लॉक। ब्लॉक को ये लिखा जाए तो बताइए कोड क्या होगा। तो यहां से आप देखते हो कि बी से कितना बनता है, BY, LO, OL, CX, KP, EV, DW। ये सारे के सारे बच्चे कैसे हैं, ये सारे के सारे अपोजिट है। ये सारे के सारे कैसे है, ये सारे के सारे अपोजिट है। और आपको इसके अकॉर्डिंग यहां से आंसर बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बन जाएगा, ओ के अपोजिट, ओ का अपोजिट क्या है, ओ का अपोजिट बन जाएगा आपका L। ओ का अपोजिट क्या बन जाएगा, ओ का अपोजिट बन जाएगा आपका L। जेड का अपोजिट A, F का अपोजिट FU फ्यू, M का अपोजिट MN मन, X का अपोजिट CX करेक्स, S का अपोजिट हाई स्कूल। तो यहां से क्या, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या आपको बात समझ, क्या आप बात को समझ पाए यहां तक? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर लेना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे जो आपके पेपर में कंफर्म मिलेंगे। क्वेश्चन ऐसे, एग्जाम जैसे। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विमर्श लर्निंग।